गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन और उसके कैंसलेशन को लेकर के काफ़ी इम्पॉर्टेंट चेंज जो है वो अब जीएसटी लॉ में कर दिया गया है और कैंसलेशन से पहले सस्पेंशन को लेकर के भी नए रूल्स और सब रूल्स जो हैं वो इंसर्ट कर दिए गए हैं। यहाँ पर जो हमारा रूल 21A है जो बात करता है सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की, उसमें काफी सारी चीजें जो हैं वो नए तरीके से डाल दी गई हैं। आपने कई वीडियोस देख रखी होंगी जहां बताया गया है कि रूल 21A का सब रूल 2A जो है वो नया रूल इंसर्ट किया गया है। ऐसा नहीं है भैया, रूल 2A जो हमारा 21A का है वो कई साल से अवेलेबल है। अब इस नए रूल 21A के सब रूल 2A में जो इंसर्शन है वो एक क्लॉज किया गया है और वो बात करता है कि अब जो आपका जीएसटी सस्पेंड होगा उसमें कुछ नए कंडीशंस के साथ किया जाएगा। तो पहले आप ये समझिए कि रूल 21A को पढ़ने से पहले सस्पेंशन होता किस तरीके से है। सस्पेंशन होने का 3 प्रोविजन आपको ध्यान में रखना है। 21A के अंदर सब रूल 1, सब रूल 2 एंड सब रूल 2A। 1 और 2 यहां पर टैक्स पेयर और प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा सस्पेंशन किया जाता है। यहां पर इन्वॉल्वमेंट होती है, अगर टैक्स पेयर अप्लाई कर रहा है कैंसिलेशन के लिए तो सस्पेंशन होगा, या प्रॉपर ऑफिसर कैंसिल करता है, कैंसिलेशन का सो कॉज नोटिस देता है तो सस्पेंशन होगा। यह है 21A का 1 और 2। और 21A का सब रूल 2A जो है, ना तो यहां टैक्स पेयर होता है ना यहां प्रॉपर ऑफिसर होता है, यहां पर होता है सिर्फ और सिर्फ जीएसटी पोर्टल। और जीएसटी पोर्टल आपका नंबर सस्पेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस पैरामीटर्स, वेरियस मिसमैचेस, वेरियस नॉन कंप्लायंसेस जो खुद पोर्टल के स्तर पे करी जा सकती हैं। यहां पर टैक्स ऑफिसर के काम काज को यहां पर इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। पोर्टल स्वतः ही ये चेक कर सकता है कि भैया आपका नंबर सस्पेंड किया जाए या नहीं। तो इसके लिए 21A सब रूल 2A जो इंसर्ट किया गया था, इसके अंदर पहले इन्होंने बताया था कि अगर आपके 1 और 3B में मिसमैच है तो ये मिसमैच वाली चीज तो पोर्टल खुद से ही कर सकता है। अगर पोर्टल को दिखा कि हाँ मिसमैच है तो रूल 21A 2A में आपका नंबर सस्पेंड हो जाया करता था, पोर्टल ही कर दिया करता था। और अगर आपके 3B और 2B में मिसमैच है तो भी पोर्टल जो है वो नंबर सस्पेंड कर दिया करता था। ये प्रोविजंस पहले से हैं, ओल्ड प्रोविजंस हैं, ये नए प्रोविजंस नहीं है। पहले ये चीज की क्लैरिटी आपको लेनी होगी। अब सर फिर इसमें नया क्या हुआ? अब इसमें नया हुआ है, अब पोर्टल इन दो चीज के अलावे एक और भी चीज देखेगा, और वो क्या है कि क्या आपने कॉन्ट्रावेंशन तो नहीं किया है रूल 10A का। तो इसके लिए आपको पहले समझना होगा कि ये रूल 10A क्या है जिसका कॉन्ट्रावेंशन अब पोर्टल चेक करेगा, और ये पोर्टल अपने स्तर पे कर भी पाएगा या नहीं, इस रूल के हिसाब से आपको ये बात समझनी होगी। अब रूल 10A क्या कहता है? रूल 10A कहता है कि आपने मान लेते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन लिया, आपका REG 06 आ गया। अब REG 06 आने के 30 दिन के अंदर जो 30 डेज है, विद इन 30 डेज ऑफ ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन, या आपकी पहली जो GSTR1 जानी है रजिस्ट्रेशन आने के बाद, इन दो इवेंट में जो इवेंट पहले हो जाए, विच एवर इज अर्लियर, जो इवेंट पहले हो जाए, मान लेते हैं GSTR1 की डेट आपकी पहले आ गई, तो इस डेट से पहले आपको रूल 10A कंप्लाई करना है। और रूल 10A कहता है कि आपको अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स जो है वो फर्निश कर देना है, क्योंकि जब आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो वहां बैंक अकाउंट डिटेल्स एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन डालने की जरूरत नहीं होती, बट पोस्ट रजिस्ट्रेशन आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स 30 दिन या GSTR1 दोनों में से जो पहले आए उस पीरियड तक आपको कंप्लाई करना है। अगर आप देखेंगे तो रूल 10A भी अमेंड कर दिया गया है। पहले यहां पर 45 डेज वाली बात लिखी जाती थी।
अगर आप देखेंगे तो रूल 10A कहता है, उसमें ये बात अब लिख करके बताई गई है कि विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन मिलने के 30 दिन के अंदर, या तो बिफोर फर्निशिंग द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ अंडर सेक्शन 37 इन GSTR1 और यूजिंग IFF विच एवर इज अर्लियर। अगर मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊं तो लेट सपोज आपका एक रजिस्ट्रेशन आया 2 अगस्त 2023 को, तो इससे 30 डेज, इससे अगर 30 डेज देखा जाएगा तो यहां पर आपका आ जाएगा 1 सितंबर मान लेते हैं, और अगस्त महीने में आपका रजिस्ट्रेशन आया, तो अगस्त महीने की जो पहली GSTR1 जाएगी वो GSTR1 कब तक जाएगी, वो जाएगी 11 सितंबर तक। तो 1 सितंबर और 11 सितंबर में जो पहले है, कौन सा पहले है, 1 सितंबर, इस डेट तक आपको अपना बैंक वैलिडेशन करना है एज पर रूल 10A। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका जीएसटी पोर्टल ये चीज चेक कर सकता है, हाँ बिल्कुल कर सकता है, और जीएसटी पोर्टल जैसे ये चेक कर लेगा कि आपने बैंक डिटेल्स अपडेट नहीं करी है एज पर रूल 10A, वो 21A2A में आपका नंबर सस्पेंड करेगा, कैंसिल नहीं करेगा, सस्पेंड करेगा। जब जीएसटी पोर्टल सस्पेंड करता है तो यहां पर एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात आपको यह भी ध्यान रखनी है, जैसे ही पोर्टल सस्पेंड करता है तो वहां रिवोकेशन, जो सस्पेंशन का रिवोकेशन है वो ऑटोमेटिक होता है। जब पोर्टल ने करा है तो पोर्टल ही आपका नंबर चालू भी करके देगा, इसके लिए भी आपको टैक्स ऑफिसर के पास जाने की जरूरत नहीं है। और इससे संबंधित जो रूल्स हैं उसमें भी अमेंडमेंट करके आपको बताया गया है। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर आपका 21A2A में नंबर सस्पेंड होता है, अभी सस्पेंशन के स्टेज में है, कैंसिलेशन होने से पहले अभी सस्पेंशन में है, और आपका नंबर अभी कैंसिल नहीं किया गया है, कभी भी पोर्टल नंबर कैंसिल नहीं करता है, नंबर सस्पेंड करता है जीएसटी पोर्टल, और उसके बाद नोडल ऑफिसर को भेज दिया जाता है, भैया मामला अब तुम देखो, जांच पड़ताल करो, और उसके बाद कैंसिलेशन के प्रोसीडिंग्स को प्रॉपर ऑफिसर करेगा। तो मैं बात कर रहा हूं, नंबर अभी सस्पेंड हुआ है लेकिन अभी कैंसलेशन जो है वो प्रॉपर ऑफिसर ने नहीं किया है, तो उस केस में क्या होता है, जो रीजन होता है सस्पेंशन का, अगर आप वो रीजन सही कर देते हैं, अगर वो गलती आप सुधार लेते हैं, तो आपका ऑटो रिवोकेशन जो है वो पोर्टल पे हो जाता है, आपको ऑफिसर के पास जाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए इन्होंने बकायदा प्रोविजन बना रखा है, इसके लिए बकायदा इन्होंने सब रूल 4 बना रखा है, जहां पर इन्होंने ये बता रखा है कि ऑटो रिवोकेशन कब होगा सस्पेंशन का। उस ऑटो रिवोकेशन में एक नया क्लॉज आया, अब ये कहता है प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट वेयर द रजिस्ट्रेशन हैज बीन सस्पेंडेड, जहां नंबर सस्पेंड हुआ था 2A के अंदर फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ रूल 10A, बैंक नहीं डाला, पोर्टल ने ऑटोमेटिक सस्पेंड कर दिया, एंड द रजिस्ट्रेशन हैज नॉट ऑलरेडी बीन कैंसल्ड, लेकिन अभी वो नंबर कैंसिल नहीं हुआ। अगर प्रॉपर ऑफिसर कैंसिल कर देगा तब आपका ये ऑटो रिवोकेशन नहीं चलेगा, अभी सस्पेंशन है, कैंसिलेशन नहीं किया गया है अंडर रूल 22, देन द सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल बी डीम्ड टू बी रिवोक, वो मान लिया जाएगा कि रिवोक हो गया है जैसे ही आप अपना बैंक डिटेल्स एज पर रूल 10A जो है वो अपडेट करेंगे। ये है पूरी जानकारी, ये है सटीक जानकारी कि किस तरीके से ऑटोमेटिक सस्पेंशन, ऑटोमेटिक रिवोकेशन जो है वो किया जाएगा अंडर रूल 21A। इसमें सिंपल सी एक बात ये लिखी गई है कि रूल 10A का नॉन कंप्लायंस भी अब आपका ऑटो सस्पेंशन में चला जाएगा। GSTR1 3B 2B ये कई महीनों से है, इसमें कोई चेंज नहीं है, सिर्फ लिखने का तरीका जो है वो पहले एक पैराग्राफ ये था, अब इसमें एक नया क्लॉज ये वाला इंसर्ट किया गया है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं, आशा करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी और इस तरीके की कोई कंफ्यूजन ना रहे। इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको शॉर्टकट्स के भरोसे नहीं रहना है। अगर आप शॉर्टकट के भरोसे रहेंगे तो आपको परेशानी आएगी, आपको प्रोविजंस का डिटेल्ड एनालिसिस सीखना पड़ेगा, और इसके लिए आप जीएसटी प्लेटफॉर्म का फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम लोग 150 घंटे से ज्यादा की क्लासेस, मोर देन 55 प्लस वीडियो फाइल्स एंड मोर देन 81 पीडीएफ फाइल्स, यानी कि मोर देन 100 मटेरियल्स आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसमें 150 घंटे से ज्यादा की क्लासेस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं।
कवरिंग ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ जीएसटी, चाहे वो रजिस्ट्रेशन का हो, चाहे वो कैंसिलेशन का हो, चाहे वो रिवोकेशन का हो, चाहे वो सस्पेंशन का हो, हर एक टॉपिक आपको इसके अंदर मिलेगा। चाहे वो इनपुट टैक्स क्रेडिट का हो, अपील फाइलिंग का हो, रिटर्न फाइलिंग का हो, सारा का सारा कवरेज आपको 100% दिया जा रहा है। इसमें आपको अभी दिया जा रहा है 10% का मॉनसून डिस्काउंट। आप इसको डिस्काउंटेड ऑफर में भी अवेल कर सकते हैं और 1 साल की वैलिडिटी के साथ आप इस प्रैक्टिकल फुल कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट कवरेज जो है वो मिलने जा रहा है। इसके लिए आप हमारे इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके डिटेल्स ले सकते हैं, जिसमें आपको सारी चीजें बताई जाएंगी, कैसे इंस्टॉलेशन होगा, कैसे आप वीडियोस प्ले करके देखेंगे, मोबाइल पे भी देख सकते हैं, लैपटॉप एक्सेस भी है, सारा फैसिलिटी आपको मिलेगा। आप हमारे प्ले स्टोर जीएसटी प्लेटफॉर्म का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के, और उसके बाद डायरेक्टली एनरोलमेंट करा सकते हैं। और ये जितने चेंजेस हुए हैं और ये जितने भी चेंजेस किए गए हैं जीएसटी रूल्स के अंदर, वो आपको हमारे अगले महीने की टैक्स मैगजीन में भी मिलेगा। तो आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं।